मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 22 दिन से कम और 35 दिन से ज्यादा हो वो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या इरेगुलर पीरियड साइकिल में कंसीडर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप किस तरह से इनको ओवरकम कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने साइकिल को ज्यादा से ज्यादा रेगुलर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपना वेट लूज करना चाहिए कि आपका साइकिल नॉर्मल की तरफ आ जाए। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी चीजें जो आपको डाइट में लेनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो आपको डाइट से स्किप करनी चाहिए ताकि आपके पीरियड्स बिल्कुल सही टाइम पर होते रहें। जब किसी भी खातून को पीरियड्स स्किप होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हर एज, चाहे वो टीनेज बच्ची हो या कोई ज्यादा एज की लेडीज हो, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली उनको कोई मेडिसिन दे देती हैं, उसके साथ साथ ये भी कह देती हैं कि आपको अपना वेट लूज करना है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताती कि आपको कितना वेट लूज करना है और किस तरह से वेट लूज करना है। तो इन दोनों ही सवालों का जवाब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आज इस वीडियो में आपको जरूर दूं। सबसे पहले तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपको अपना बीएमआई पता होना चाहिए। और अपना बीएमआई पता आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के पास जाने की कतई भी जरूरत नहीं है, बल्कि बीएमआई को मालूम करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने www.cdc.com की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर आपको मिल जाएगा एक बीएमआई कैलकुलेटर। वो आपसे पूछेगा आपका एज और आपका हाइट और आपका वेट। इस कैलकुलेटर में सिंपली आपको अपना हाइट और वेट को पुट करना है और उसके बाद वो आपको आपका बीएमआई बता देगा। अगर तो आपका बीएमआई 25 से कम है तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल वेट रेंज में हैं। अगर आपका बीएमआई 26 to 30 तक है तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा ओवरवेट हैं और आपको अपना वेट को नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए। और अगर आपका बीएमआई 30 से भी ऊपर है तो इसका मतलब है कि आप ओबीस हैं, यानी कि आपके ऊपर मोटापा है और आपको काफी मेहनत करके अपना वेट लूज करना है और नॉर्मल रेंज में लाना है। अच्छा, अब आपने अपने बीएमआई का आइडिया कर लिया, आपको आइडिया हो गया कि आप वेट के किस स्टेटस पे हैं इस वक्त। तो अब आपने ये नहीं करना कि आप इंटरनेट से कोई सा भी डाइट प्लान लें और उसको फॉलो करना शुरू कर दें, और ना ही आपने ये करना है कि किसी से भी आपने वेट लॉस कैप्सूल्स, वेट लॉस फक्की, वेट लॉस ड्रिंक, ये सारी चीजें लेकर नहीं इस्तेमाल करनी शुरू करनी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं और उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और तीसरी बात ये कि आपने कोई भी ऐसा डाइट नहीं करनी जो कि फैट डाइट हो, जैसे कि कीटो वगैरह, कीटो डाइट वगैरह। तो कीटो डाइट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कीटो डाइट करना शुरू कर देते हैं इस चक्कर में कि बहुत जल्दी से इससे वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली उससे आपका हार्मोनल बैलेंस और ज्यादा खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि बहुत सोच समझ के अपनी डाइट के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको प्लान करना है कि आप दिन में कितने कार्ब्स लेने हैं और कितने फैट लेना है और कितने आपने प्रोटीन्स लेने हैं। सबसे बड़ी गलती जो हमारे यहाँ डाइटिंग में की जाती है वो ये होती है कि हम डाइट में अपने फैट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हार्मोन्स जो है बेसिकली वो फैट से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो जब तक हम अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, हार्मोनल बैलेंस हमारा सही नहीं होगा और हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो सकेंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन से फैट्स जो है वो जरूरी हैं या हेल्दी हैं। हेल्दी फैट्स की मेन सोर्सेज में आएंगे सारे नट्स, पिस्ते, बादाम, अखरोट, मूंगफली वगैरह, सारे सीड्स यानी कि पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, ये सब। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ले सकते हैं ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या आप एवोकाडोज अफोर्ड कर सकते हैं तो एवोकाडो को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तकरीबन रोजाना आप आधा एवोकाडो ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूध से निकला हुआ फैट होता है वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके अंदर मौजूद होता है ब्यूटारिक एसिड, और ब्यूटारिक एसिड जो है वो हार्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप जो है अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं देसी घी या प्योर बटर, मैं ब्लू बैंड मार्जरीन की बात नहीं करी, मैं प्योर बटर जब कहती हूँ तो उसका मतलब होता है कि खालिस मक्खन जो कि दूध से बनाया गया हो, वो आपने लेना है। या अगर मक्खन नहीं ले सकते तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें। और दूसरा ये कि आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्योर दही होता है जिसके अंदर की बलाई मौजूद होती है, उसकी बलाई निकाली भी नहीं होती उसके अंदर से, वो वाला दही आप इस्तेमाल करें। वो फ्रेश दही होना चाहिए ताकि उसके अंदर आपको प्रोबायोटिक्स जो है वो मिल सके और आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रह सके। इसी तरह हार्मोन बैलेंसिंग डाइट के अंदर कोकोनट का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद है। कोकोनट को आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद वगैरह में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं या कोकोनट मिल्क को यूज कर सकते हैं। हेल्दी फैट की एक और सोर्स है अंडे की जर्दी। इसके अलावा मछली और मछली का तेल भी हेल्दी फैट की बहुत अच्छी सोर्सेज हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना सारा फैट लेने से कहीं हमारा वेट बढ़ ना जाए, तो मैं इधर एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि एक तो बात ये कि हेल्दी फैट जो होता है वो आपका वेट बढ़ाता नहीं है, बल्कि आपका फैट मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है।
दूसरी बात ये कि वो आपकी हार्मोनल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है। अब जब आप, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा हेल्दी फैट आपने इंक्रीज किए, थोड़ी बहुत कैलोरीज आपकी डाइट में इंक्रीज हुई होंगी, तो उनको बैलेंस करने के लिए अब हम कार्ब्स को कट डाउन करेंगे। हम जरूरी कार्ब्स को नहीं बल्कि गैर जरूरी कार्ब्स को कट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको फ्रूट्स वगैरह कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में चीनी या मैदे से बनी हुई चीजें ले रहे हैं तो उनको आप जरूर कट डाउन कर दें। स्पेशली ब्रेड, पापे, बिस्किट्स वगैरह ये हमारे डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, या तंदूरी रोटी जो व्हाइट वाली होती है वो भी हम बहुत सारे घरों में रोजाना इस्तेमाल की जा रही होती है। तो प्लीज इन सारी चीजों पर आप कंट्रोल कर लें, इससे आपकी काफी सारी कैलोरीज कट डाउन हो जाएंगी। बाकी रोटी और राइस, इनका ये है कि इनको आप पोर्शन कंट्रोल के साथ ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग नहीं करें, क्योंकि अगर आप बहुत तेजी के साथ वेट लूज करेंगे या बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट डाइट कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका हार्मोनल बैलेंस और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी पीरियड इरेगुलरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। चलिए अब हम ये देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हमारे पीरियड्स रेगुलर हो सकें। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल इंक्रीज कर दें और रोजाना कम से कम एक प्लेट कोई सी भी पक्की हुई पत्ते वाली सब्जी का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आप पालक, मेथी, साग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पकाने का तरीका ये है कि आप सिंपली लहसुन, जीरा और साबुत लाल मिर्च जो गोल वाली होती है उसका बघार कर लें, और हरी मिर्च को भी बघार में शामिल कर सकते हैं या कोई और मसाला जो आपको पसंद हो। उसके बाद आप वो सब्जी को डाल दें उसके अंदर और थोड़ी देर दम पे आने दें, और जब वो थोड़ी सी गल जाए तो उसको आप जो है एक प्लेट में निकाल के रोटी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे शलजम के पत्ते होते हैं या चुकंदर के पत्ते होते हैं वो भी आप ले सकते हैं पका के। मूली के पत्ते भी बहुत फायदेमंद है। तो मतलब कोई ना कोई डिफरेंट चेंज कर करके, क्योंकि सर्दियां बहुत सारी आपको जो है ग्रीन सब्जियां नजर आएंगी, तो उनको आप चेंज कर करके अपनी डाइट में रोजाना इस्तेमाल करें, चाहे आप दोपहर के खाने के साथ ले लें या चाहे आप रात के खाने के साथ ले लें। सेकंड जो चीज जिसका आपको रेगुलर इस्तेमाल करना है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इग्नोर किया जाता है, उसको इस वजह से वो इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो वो है पपाया। पपाया के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसको पेपेन कहते हैं। पेपेन जो है वो हमारे न सिर्फ गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज में ये भी देखा गया है कि ये हमारे यूट्रस की वॉल्स को भी रिलैक्स करता है और इसको बेहतर तरीके से जो है वो अपना जो हार्मोनल चेंजेस है उनके थ्रू वो कूप अप करके हमारे पीरियड्स को रेगुलर कर सकता है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कम से कम आधा पपाया जो है, जो मीडियम साइज का एक पपाया होता है, उसको आप ले लें एक दिन में, आप उसको आधा खा लें और नेक्स्ट डे आधा खाएं, यानी कि इस तरह से इसको आपने रोजाना अपनी डाइट में जरूर शामिल रखना है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारी खवातीन के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से भी उनका पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं हो पा रहा होता। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी डेली डाइट में चुकंदर का इस्तेमाल जरूर करें। सिंपली आप एक चुकंदर लें मीडियम साइज का, उसको बॉईल कर लें और बॉईल करके आप उसको खा लें। इधर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप, जैसे बहुत सारी खवातीन ये करती हैं कि चुकंदर का जूस ले रही होती हैं या गाजर के साथ मिक्स करके चुकंदर का जूस निकाल के पी रही होती हैं, तो जूस निकाल के पीने से उसका शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके अंदर जो फायदेमंद फाइबर होता है वो सारा निकल जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जूस बनाकर नहीं लें बल्कि उसको आप खाएं। अब मैं आपको बताती हूँ वो ड्रिंक्स जो कि बहुत इफेक्टिव है पीरियड्स को नॉर्मल करने के लिए। नंबर 1 है सिनेमन टी। सिनेमन टी बहुत ही आसान है बनाना। आपने करना यह है कि 1 इंच का दालचीनी का पीस लेना है और उसको अच्छी तरह से कूट लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, जब वो पाउडर बन जाए तो उसको आप जो अपनी सुबह की चाय आप पी रहे हैं उसके अंदर ऐड कर लें और रेगुलर तरीके से अपनी चाय बना के उसको पी लें। ये सिनेमन टी जो है आपकी हार्मोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसमें आपको ये नहीं करना कि पहले से जो आप स्टोर से सिनेमन पाउडर ले आते हैं, दालचीनी का पाउडर ले आते हैं रेडीमेड, वो नहीं यूज करना। बेहतर ये है कि आप ताजी दालचीनी लें, उसको उसी वक्त क्रश करें और उसको डाल दें। सेकंड ये है कि आप टर्मेरिक टी का रोजाना इस्तेमाल करें और इसका टाइम है रात को सोने से पहले। टर्मेरिक टी बनाने का तरीका ये है कि आपने एक प्याली पानी लिया, इसको गर्म करें, इसके अंदर 1/4 चमची हल्दी डालें और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालें। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए इसको कप में निकालें, आधी चमची शहद डालें और इसको पी लें। और इसको पीने के बाद से लेकर सोने तक आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस ये टी पीकर आपने सो जाना है। आप देखिएगा कि थोड़े ही अरसे में आपका वेट भी खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा और आपके पीरियड्स भी रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। एक सबसे अहम टिप हार्मोनल हेल्थ के लिए, वेट लॉस के लिए और रेगुलर पीरियड्स के लिए वो ये है कि आपने रात के टाइम पे बिल्कुल भी मंचिंग नहीं करनी है। अपना खाना आपने सूरज गुरूब होने से पहले पहले खा लेना है और उसके बाद आपने रात भर कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको भूख लगती है तो आप उसमें पानी पी सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कॉफी का इस्तेमाल करते हैं रात के टाइम पे, प्लीज आपने कॉफी का इस्तेमाल भी नहीं करना है, क्योंकि कॉफी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगी और स्लीप का डिस्टर्ब होना भी आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा नहीं है। अपनी स्लीप का ख्याल रखें, स्लीप साइकिल मेंटेन करें, अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको कवर करें, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या कोई और डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आप डॉक्टर से प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लिखवाएं। इधर उधर से इंटरनेट से पूछ के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें।
अगर आपको ये सारी टिप्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।